इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतंत्र में विपक्ष अगर मजबूत हो तो सत्ता कैसे एक पैर पर खड़ा हो जाती है और कितना बड़ा इसका असर होता है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। जी हां, नीट पेपर लीक और एक के बाद एक ताबड़तोड़ परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि इन सब के पीछे मजबूत विपक्ष की ताकत और राहुल गांधी की रणनीति काम कर रही थी। असर यह हुआ है कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है और जो पूर्व केंद्रीय सचिव हैं प्रदीप सिंह, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और यह खबर पूरे देश में फैली है कि जिस तरीके से लाखों नीट के छात्र असहाय महसूस कर रहे थे, उनके लिए राहुल गांधी अपनी रणनीति के जरिए कहते हैं कि एक संजीवनी के तौर पर ताकत दे रहे थे कि आप लड़ो, हम हैं साथ में, विपक्ष है और विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि सरकार को झुकना होगा। जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मीडिया के सामने अपनी गलती भी स्वीकार की और इस वक्त बड़ी रिपोर्ट आ गई कि सुबोध कुमार सिंह जो एनटीए के डीजी हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई, उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि उनसे एनटीए संभल नहीं रहा था और इतनी धांधली हुई, उनके नाक के नीचे हुई। क्या उनकी कोई भूमिका थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप सोचेंगे कि राहुल गांधी ने इसमें ऐसा क्या कमाल किया? राहुल गांधी लगातार नीट के छात्रों के साथ संपर्क में थे, यहां तक कि जब कल नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई, जब यूजीसी नेट की परीक्षा जो एनटीए ही आयोजित कराती है उसे स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा जो अपने नीट यूजी में धांधली का दौर देखा है वो तो आप देख ही रहे हैं। फिर क्या था, राहुल गांधी एक बार भी नहीं रुके, ताबड़तोड़ उन्होंने मैसेज डाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ट्वीट किए, छात्रों से बातचीत की, फिर जाकर इस सरकार के नाक में नकेल कसने जैसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी। और फिर असर तो होना ही था। क्या क्या किया राहुल गांधी ने, क्या क्या कहा, वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आप समझें कि इस वक्त विपक्ष अगर ताकतवर है तो खेल अभी भी लोकतंत्र में जिंदा रहेगा और वो खेल होगा जनता के हितों का खेल, जिसमें सरकार की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि जब यह खबर फैली तो एबीपी न्यूज के इस ब्रेकिंग खबर को लेकर शेयर करते हुए शांतनु भी लिखते हैं, ब्रेकिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम राहुल गांधी एंड नीट स्टूडेंट्स, द मोदी गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द डायरेक्टर ऑफ एनटीए। वो इसलिए हुआ कि कल नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ गई थी। मतलब वहां भी गड़बड़ी, वहां भी धांधली के खेल शायद सुबोध बाबू को लग गए होंगे। यहां इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी के इतने जबरदस्त प्रेशर के बाद नीट स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने एनटीए के डायरेक्टर को आखिरकार सस्पेंड किया है, जिसके बाद यह माहौल एकदम से पॉजिटिव हो चला है कि वाकई में विपक्ष अगर लगातार कोशिश करे तो सत्ता झुकेगी, सत्ता को काम करना ही होगा। अब देखिए, राहुल गांधी के एक के बाद एक ट्वीट आए थे। क्या कुछ राहुल गांधी कहते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा सुनते भी चलिएगा और फिर राहुल गांधी के ट्वीट को भी देखिएगा। राहुल ने जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके कुछ क्लिप को शेयर किया। राहुल गांधी कहते हैं, हिंदुस्तान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी या तो उसे रोक नहीं पा रहे या रोकना ही नहीं चाहते। भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर और शिक्षा माफियाओं की लेबोरेटरी बन गए हैं। भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। बस इस बात को आप समझिए, इंडिया यानी इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा। राहुल अभी भी यूनिटी की बात कर रहे हैं, ना कि जो ताकत मिली है उस ताकत के बाद खुद को अलग कर रहे हैं। नहीं, सबको साथ लेकर चलना है और यूनिटी में सरकार पर नकेल डाले रखनी है, वही वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सा आप यहाँ राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर हम एक क्लिप और दिखाएंगे। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है
कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। तो देखा आपने, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर उन्होंने टारगेट किया, एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवाल कर दबाव बनाए रखा कि हम इस देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं होने देंगे। यहां राहुल गांधी फिर से एक वीडियो शेयर करते हैं, इसमें वो छात्रों के साथ बातचीत करते नजर आते हैं, सबकी समस्याएं सुन रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, किस तरीके की धांधली, आप लोग क्या कह सकते हैं। सबने अपने दुख दर्द बताए हैं। राहुल गांधी ने शुरुआती 23 सेकंड में अपनी बातें कही हैं, वो हम सुनाते हैं, उससे पहले ट्वीट दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, नीट देने वाले हजारों स्टूडेंट्स अपने परिवारों के साथ भयंकर गर्मी में सड़क पर हैं और नरेंद्र मोदी गुपचुप तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि इस संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक इंडिया आपके साथ है। परीक्षार्थियों से चर्चा का पूरा वीडियो उन्होंने शेयर किया, जिसका बस शुरुआती 23 से 25 सेकंड आप सुनिए राहुल का कह रहे हैं। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी के इस आक्रामक तेवर के आगे आपको लगता है कि सरकार नहीं झुकेगी, विपक्ष इतनी ताकतवर है, तनिक भी गलती सत्ता से मोदी जी को दूर कर सकती है। विपक्ष की ताकत ही यही होती है। आपको एक पैर पर खड़ा रहना होगा, काम करना होगा। राहुल गांधी रुके नहीं थे, उनके ताबड़तोड़ ट्वीट्स में ये कॉन्फ्रेंस, ये बातचीत छात्रों से या मैसेज दे रही थी कि भाई अब समय आ चुका है कि सरकार ना सुने तो विपक्ष भी सुनकर आपके समस्याओं का समाधान ला सकता है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था, जो कल ही किया था रात में, कि अब नीट पीजी भी स्थगित कर दिया। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ाई नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। अब यह स्पष्ट है, हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। ये राहुल गांधी ने जब कहा कि सीधे सीधे चुपचाप मोदी जी तमाशा देखते हैं और उनके नाक के नीचे पेपर लीक वाले जो रैकेट हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, वो फल फूल रहे हैं और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो इस मोर्चे पर राहुल गांधी ने घेरा तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का पसीना छूटा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बैकफुट पर आई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हवाइयां उड़ी और छात्रों के हित में फाइनली एनटीए के डीजी को हटाया गया, एनटीए चीफ हटाए गए और जो जिम्मेदारी है प्रदीप सिंह खरोला को दी गई है। और अब वो इस मामले में क्या आनन फानन में बदलाव करेंगे, क्योंकि नीट तो लगातार सिर्फ पेपर लीक की खबरें दिया, पेपर स्थगित होने की खबरें दिया है। अब देखना यह होगा कि कुछ हो पाता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।